नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। और आज अभी छठ महापर्व चल रहा है, तो आप सभी को बधाई हो। और अच्छे से सेलिब्रेट करिए और इस एनर्जी को आप गेन करो अच्छे से और फिर उसको यूटिलाइज़ करो अपने लाइफ में। और मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज शेयर करने आई हूँ। एक्चुअली मेरे को 2-3 दिन पहले मेरे को एक सॉन्ग चैनल हुआ था, तो उस सॉन्ग को मैंने सुना और 2-3 जगह मैंने ऐसे जो मेरे ख़ास हैं 2-3 लोग, तो उनको मैंने भेजा और मैंने बोला कि देखो ये सॉन्ग चैनल सॉन्ग है और इसमें डिवाइन फेमिनिन की जो है मुझे दिख रही है। डिवाइन फेमिनिन का जो डेडिकेशन होता है अपने पालन के प्रति, डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति, तो ये चीज़ मुझे पिक हुआ और पता नहीं क्यों पिक हुआ। फिर मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ साइकोलॉजी है, लेकिन मुझे इतना पता था कि ये है चैनल सॉन्ग है। लेकिन जो जो गाना चैनल हुआ वो जो सिंगर हैं वो हैं पद्मश्री शारदा सिन्हा जी, जिनको कि आप जानते होंगे कि इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। और ये लोग गायिका हैं, हमारे बिहार से हैं। और इनकी ये जो फेमस हैं, प्रसिद्धि जो इनकी है, ऐसे तो वो शादी विवाह मंडन के गीत गाती हैं, लेकिन इनकी जो लोकप्रियता है वो इसी छठ महापर्व से है, क्योंकि छठ माता की जो है वो भक्त रही है और उनका गाना विशेष करके गाती रही हैं। और छठ के जो गीत है ना, वो मैं क्या कहूँ, छठ पूजा विदाउट शारदा सिन्हा जी के गीत के कंप्लीट ही नहीं हो सकता है ना। तो इन्हीं अब मैं क्या ही बताऊँ यार मैं बोलते बोलते मैं लड़खड़ा रही हूँ ज़रा। तो ये कल रात को यानी कि 5 नवंबर को छठ महापर्व के दौरान ही इनका देहावसान हो गया, ये पंचतत्वों में विलीन हो गई। तो तभी मुझे एक चीज़ जानने लगा कि मैंने पढ़ा था भागवत गीता में, मुझे एग्जैक्टली श्लोक वगैरह कहाँ क्या ही तो मुझे नहीं याद है कि मैंने पढ़ा था कि भक्त जो होता है वो जिस रूप में सकाम या निष्काम, चाहे आप साकार रूप में पूजो या निराकार रूप में पूजो, भक्ति करो, जैसे जिस तरीके से भी आप भक्ति करते हो, तो जिस भाव में जिस रूप की हम भक्ति करते हैं ईश्वर हमें उसी रूप में प्राप्त होते हैं। और हमारी जो डिवाइन मर्जिंग होती है यूनिवर्स के साथ, चाहे यूनिवर्स कह लो या जिस किसी भी भाव को आप पूजती हैं या हम पूजते हैं, तो हमारी जो मर्जिंग होती है हम विलीन होते हैं उसी रूप में जाके। ये चीज़ श्री कृष्ण ने कहा था, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं या कहीं सुना भी होगा तो आपको पता होगा कि हमको भक्त जिस रूप में भक्ति करते हैं मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। तो वही चीज़ें हैं। तो ये छठ माता की भक्ति करती थी और इसी दौरान उनका देहावसान हुआ। कुछ टाइम पहले ही शायद से इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। बट एक चीज़ तो है, ये प्रोफेसर रही हैं और इतनी बड़ी लोकप्रियता रही है इनकी। मैं सच कहूँ तो एक्चुअली में डिवाइन फेमिनिन इसको हम कहते हैं ब्रह्म जर्नी में, या सारी चीज़ें वो क्या है मतलब एक महिला, एक नारी जब अपने रूप में अपने कंप्लीटली अपनी जो उनकी अपने अंदर की जो उनकी क्रिएटिविटी है, अपने अंदर की जो उनकी शक्ति है, जब वो जागृत हो जाए, तो इनको हम डिवाइन फेमिनिन ही कहेंगे। और आप अगर देखोगे तो इनकी लोकप्रियता काफ़ी रही है। इनके हस्बैंड का कोई नाम भी नहीं जानता होगा, कोई सर्च वर्च कर ले गूगल पे तो पता चल जाए, अदरवाइज़ कोई नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी लोकप्रियता काफ़ी रही है। ठीक है, तो आज हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जो सॉन्ग चैनल हुआ था वो इन्हीं का सॉन्ग था। तो चलिए हम आपको भी सॉन्ग बता रहे हैं। मैंने प्यार किया मूवी का एक सॉन्ग है, पग पग लिए जाऊँ तोहरी बलैया, कहे तो उसे सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊँ तोहरी बलैया। तो ये गाना बहुत ही सोलफुल है, बहुत सोलफुल है। जब आप कुछ सुनेंगे तो रियली आपके दिल को टच कर जाएगा, मतलब एक गूज बम्स ला देगा आपकी बॉडी में। जब मुझे ये चैनल हुआ था तो मुझे लगा ऐसे ही बस मैंने जाके अपना सुन लिया। फिर मैं चैनलिंग में सॉन्ग होगा, चैनलिंग करना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सॉन्ग मुझे क्यों चैनल हुआ। और अब मैं ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और कमेंट में, तो आप लोग सुन लीजिएगा। और बाकी शारदा सिन्हा जी को हमारी तरफ से और द न्यू वर्ल्ड चैनल की तरफ से ओम शांति।
भगवान की डिवाइन मर्जिंग इनको मिल गई हो, यही उम्मीद है। और बाकी हम सभी डीएफ्स के लिए यही मैसेज है यूनिवर्स का कि हम सभी अपने पोटेंशियल को और अपनी हमारी अंदर क्या हमारा रियल अस्तित्व क्या है और हमारी क्या शक्ति है उसको पहचानें और निखारें, और बाकी चीज़ों से अपना फोकस हटा के अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें। अभी मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी ग्लोबल स्टार जो कि बीटीएस बैंड के जो मेंबर्स हैं, मैं सच बोलूँ ना, मैं ऐसे वैसे किसी की फ़ैन वैन नहीं होती ना, मैं किसी स्टार्स को मानती हूँ, सेलिब्रिटीज़ वगैरह को। मेरी कुछ खास मेरे को अगर कोई पूछेगा ना कि बताओ बॉलीवुड में तुम्हारा कौन है फेवरेट, तो मैं कुछ भी नहीं, मेरी ज़ुबान से कोई नाम ही नहीं आएगा, कोई नाम ही नहीं आएगा। तो ऐसी मैं हूँ। लेकिन फिर भी अगर जबकि बचपन में जब तक मेरी अवेकनिंग नहीं हुई तब तक थे मेरे, मैं कुछ लोगों को पसंद करती थी। लेकिन अब जैसा कि एक बीटीएस बैंड है, आप लोग में से बहुत सारे ऐप्स होगी जो उनकी फ़ैन रही होंगी, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती होंगी, बहुत मानती होंगी। तो वैसे ही एक मैं भी हूँ। तो इसलिए मैं नहीं उनको पसंद करती हूँ कि वो खूबसूरत हैं या वो सिर्फ़ इसलिए कि वो अच्छा डांस करते हैं या वो अच्छा गाते हैं, नहीं। ओवरऑल ठीक है। और जो हमारी बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं ना, उससे तो बहुत अच्छे आप देखोगे, अगर आप इंग्लिश सॉन्ग सुनोगे तो बहुत अच्छी आपको मीनिंगफुल मिल जाएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें जो है वो जो होती हैं सिर्फ यही जो है बॉलीवुड में निकाला जाता है। लेकिन लेकिन जब आप इंग्लिश सॉन्ग सुनोगे तो बहुत मीनिंगफुल चीज़ें मिलती हैं आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आपकी खुद की आप अगर चाहोगे तो मुझसे कनेक्ट करोगे तो मैं आपको भेजूँगी, आप सुन सकते हो, वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएगी। तो ठीक वैसे ही मैं बीटीएस को इसलिए मानती हूँ क्योंकि सोचो एक फार्मर थे, उनके जो पेरेंट थे फार्मर थे, और उनके जो मेंबर्स रहे हैं, जो में से जो मेरी फेवरेट है, मैं नाम बता दे रही हूँ, मेरे फेवरेट है दो, एक तो वी और एक किम टेन। ठीक है, तो वी और टे दोनों ही मेरे फेवरेट है। तो और दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। तो ये चीज़ मुझे याद रही। और जैसे ही मैं सुबह उठी ना तो मेरे को एक ये मतलब पॉपअप हुआ चैनलिंग सप्तऋषि। अब सप्तऋषि भी देखो तो मतलब जो है वो 7 है, इनके भी टीम में देखो में तो 7 हैं। तो 7 का बहुत महत्व है हमारी जर्नी में, और स्पिरिचुअलिटी में बहुत मतलब महत्व है 7 नंबर का। और जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जैसे कृष्ण थे ना, कि अपने युग में कि कृष्ण के पीछे सारी की सारी गोपियाँ पागल थी, ठीक वैसे ही इस युग में सारी की सारी उनके पीछे पागल हैं। तो क्यों? क्योंकि उनमें कृष्ण तत्व ज़्यादा है। तो अब हमें अपनी कृष्ण तत्व पे काम करना है, हमें अपनी जो होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाना है, हायर वाइब्रेशन में रहना है। महादेव से कनेक्ट होइए, लेकिन अपने अंदर आकर्षण लाने के लिए कृष्ण की भक्ति, कृष्ण से कनेक्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण तत्व ज़्यादा है। और मुझे तो देख के ऐसा लगता है सच में कि कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियाँ उनमें आ, उनमें डाल दिया है, तभी तो लोग इतना मानते हैं। जबकि जो भी हैं, जितनी भी फेमिनिन है, जो भी उनको पसंद करते हैं, सब तो अनकंडीशनली ही उनको पसंद करते हैं ना। क्या उनमें से किसी को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी, और जिस तरीके से वो रिस्पेक्ट करते हैं, आप देखो, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन बोलिए, कुछ भी कर लो, लेकिन आप देखोगे कि हमारे जो इंडियन कल्चर के जो मैक्सिमम बॉयज़ हैं वो लड़कियों की इज़्ज़त करना नहीं जानते हैं। लेकिन अदर कंट्रीज़ जो होते हैं, ख़ास करके जो मतलब कोरियन होते हैं, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें, बट मैं बोल रही हूँ कि समझो, तो वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन मेरे को कोरियन ड्रामा भी एक पॉपअप हुआ है, इसलिए कि पता नहीं शायद कुछ चैनलिंग है, उसका नाम है हिडन लव। मुझे ये चैनलिंग हुई है, तो अगर देखना हो तो देख लेना, मैं भी देखूँगी, समझूँगी क्या है। और इस टाइप के मेरे पास ड्रामे आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग स्टार सेट्स वगैरह सब आए हैं ना यहाँ पे काम करने, तो द लव फ्रॉम द स्टार, इस टाइप का जो है ना, ये 2 चीज़ मेरे को मतलब एक तो मेरे सामने आया था, मैंने वीडियो देखा है 1 एपिसोड, और हिडन लव का। और एक और है, कुछ 3 मेरे सामने आया है जो मुझे लगता है कि ये चैनलिंग है और मुझे इसको देखना है, समझना है। यू आर माई डेस्टिनी, ये चाइनीज़ है, तो मैं इसको देखने वाली हूँ। और बाकी आप लोगों को भी अगर कुछ पसंद आए, आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है जिसमें डिवाइनल मैसेजेस हो सकते हैं, तो आप बेशक बता सकते हो। और एक चीज़ और है, एक मूवी, इंडियन मूवी एक मेरे को चैनलिंग हुई है, वो अगर आप चाहो तो देख सकते हो।
ठीक है। इसको मैंने देखा था, मेरे अंदर जो जब मेरे अंदर से कॉलिंग कुछ आ जाता है तो मैं वो जाके देख लेती हूँ। तो मैंने एक मूवी देखी तमाशा, जो कि इम्तियाज़ अली का है। तो ये जो मूवी है ना, ये गज़ब की, आप देख लो बिल्कुल। बस इसमें उल्टा ये है ना कि हमें मैस्कुलिन ट्रिगर करते हैं, लेकिन इसमें फ़ेमिनिन ट्रिगर की थी मैस्कुलिन को, और फिर मैस्कुलिन अपने रियल वर्ज़न में आता है। जो भी उसकी अपनी अंदरूनी शक्ति होती है, उसकी अवेकनिंग होती है, वो फ़ेमिनिन ट्रिगर करके कराती है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी देख लो इधर, और बिल्कुल बेस्ट है, ज़रा-सा भी इधर से उधर नहीं कर सकते हो, एक पॉइंट भी नहीं। बिल्कुल ट्विन फ्लेम बेस्ट मूवी है तमाशा, ज़रूर देखना और देख के बताना कि आपको क्या समझ में आता है। इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ हेल्प या फिर गाइडेंस चाहिए हो तो फिर आप हमें 6202078190 यहाँ पे आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर टेलीग्राम आईडी और इंस्टा आईडी भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, मेन डिस्क्रिप्शन आईडी में, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एंड बाय बाय, धन्यवाद हमें अंत तक सुनने के लिए।